हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। फर्स्ट चैप्टर की आपकी 8th वीडियो में हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस यानी अकाउंटिंग कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है। यू कैन से व्हाट इज द पाथ। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, चाय बनाने का एक प्रोसेस है। नहीं, सबसे पहले आपको एक बर्तन लेना है। नहीं, उसमें मैंने कभी बनाई नहीं है बट लेकिन मतलब मैं ये सोच रहा हूँ, हाँ उसमें वो पानी डालते हैं और चीनी और पत्ती और फिर एक सूटेबल टाइम के बाद शायद दूध डालते हैं एंड देन फिर उसको वो छान के कुछ वो ग्लास में सर्व कर देते हैं। तो सर्व कर दिया मींस एक तरह से चाय बनाने का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। द लास्ट इज सर्व कर दिया जिसके लिए वो बनी, ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए। ऐसे अकाउंटिंग भी एक चीज से शुरू होगी। तो शुरू कैसे होती है अकाउंटिंग? आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कई वीडियोस आप देख चुके हो, आप मालूम है आपको अब ये बात कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो अकाउंटिंग का मतलब ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है। नहीं, एक आदमी आया, बहुत अच्छे से बात की, चला गया, इस ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। कहने का मतलब अगर एक कस्टमर आए, सारी बात पूछे, रेट समझे, जैसे होता है ना लोग साड़ी की दुकान पे जाते हैं, गए दुकान पर साड़ियां देखी, चला गया, इस मूवमेंट की कोई एंट्री अकाउंट्स में नहीं होगी बिकॉज उसने कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं की। एट द मोस्ट ही इंक्वायर्ड अबाउट द रेट्स बट ही डिडंट प्लेस्ड एनी कंफर्म्ड ऑर्डर, सो कोई एंट्री नहीं होगी। रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यहां से अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करने के बाद उनको रिकॉर्ड करना है। ये मैंने पहले भी बताया था, उसके लिए हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं डेबिट क्रेडिट करके। क्योंकि अभी ना मैंने डेबिट समझाया है ना क्रेडिट समझाया है, इसलिए अभी मैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा। दो इफेक्ट को कंसीडर किया जाता है ना। जैसे अगर मैंने बैंक में पैसे जमा कराए तो इस बात के दो इफेक्ट है, एक मेरा बैंक बढ़ गया और एक मेरा कैश रिड्यूस हो गया। तो डबल इफेक्ट है, डबल एंट्री सिस्टम है। खैर, अभी पेशेंस ही रखनी होगी, बेसिक्स ही सीखने होंगे। समय आने पर मैं आपको सब चीजें समझाऊंगा। हम सिस्टमैटिक पेज बाय पेज आपकी बुक लेकर चल ही रहे हैं। अब हम जनरल एंट्रीज के साथ साथ देखें तो इसमें बेसिकली 6 तरह की बुक्स हैं। कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है। इतने छोटे बच्चे आप नहीं हो, नाम से ही समझ पा रहे होंगे। कई बार हम परचेज वापस कर देते हैं तो परचेज रिटर्न, सेल्स वापस आ जाती है, सेल्स रिटर्न। एंड जो ट्रांजैक्शंस इन पांचों में ना आए उनके लिए हम जर्नल प्रॉपर बना सकते हैं, जैसे कोई डेप्रिसिएशन की एंट्री है या और इस तरह की सिमिलर, जिनको ना हम सेल मान रहे ना परचेज मान रहे ना जिसमें कैश की कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो उनके लिए हम एक जर्नल एंट्री, जर्नल प्रॉपर बना देते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला जो अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है वो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग। जब रिकॉर्ड बना लेते हैं, अब जैसे माना सेल्स बुक है, परचेज बुक है। सेल्स हो सकता है मैंने 100 पार्टीज के साथ की हूं। अब मेरे को यह भी तो मालूम होना चाहिए ना कि मैंने किस पार्टी को कितनी सेल कर दी, तभी तो मैं पैसे की रिकवरी करूंगा। तो उस पर्पस के लिए बेसिकली क्या बनाया जाता है? लेजर। क्लासिफाई किया जाता है। सपोज मैंने 100 कंपनियों के साथ डील किया तो 100 का अलग अलग लेजर बनेगा। इसको बोलते हैं लेजर, LEDGER, लेजर, सेपरेट अकाउंट। जैसे आपके स्कूल में 100 बच्चे हैं लेकिन सबके मार्क्स अलग अलग ही लिखे जाते हैं ना, सबकी अटेंडेंस एक जगह लिखी जाती है। माना अगर एक बच्चे की पूरे साल की अटेंडेंस का रिकॉर्ड देखना हो तो बेशक आपके स्कूल में 100 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो लेकिन हर बच्चे का एक अलग रिकॉर्ड होगा, भाई इसकी टोटल अटेंडेंस इतनी है, टोटल इसके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स इतने हैं। ऐसे ही हर पार्टी का एक अलग लेजर बनेगा, राइट? सो identifying that financial transactions will result into recording and then it will go to classify। जब क्लासिफाई कर लिया तो उसके बाद एक ट्रायल बैलेंस बनेगा जिसमें किस पार्टी से कितना लेना देना, ओवरऑल क्या टोटल बैलेंस साल भर का चल रहा है, वो फिगर सामने इसमें आएगी, है ना। ट्रायल बैलेंस और उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स को यूज करके हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, है ना। फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड, में पहले ही जो एग्जांपल दिया था फर्स्ट वीडियो में उसी को लेके कंटिन्यू कर रहा हूं so that you can connect all the knowledge। तो समराइजिंग, अब अगर 100 मेरी पार्टीज हैं तो उनको एक बार में समझना बहुत मुश्किल होगा, तो समराइजेशन जरूरी है। बैलेंस शीट बताएगी टोटल हमें कितने लोगों का कितना पैसा देना, वन फिगर।
कितना रिकवरी करनी है, वन फिगर। अगर कंपनी के पास 20 बिल्डिंग्स भी है तो टोटल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स कितनी है। अगर हमारे पास 50 गोदाम है, सब में अलग अलग तरह का सामान पड़ा है, तो भी टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितनी है। व्हाट आई मीन टू से बाय ऑल दिस, बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट, ये जितने भी अकाउंट बनाए जाते हैं इन सब में पूरे साल की टोटल फिगर एक तरह से आ जाती है। यानी ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे फॉर एग्जांपल हम सेल्स एंड परचेजेस मेनली रिकॉर्ड करते हैं, तो एक तरह से पूरे साल की सेल्स, पूरे साल की परचेजेस उसमें आ जाती है ना। ऐसे मान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिख रहे हैं, तो पूरे साल का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की वन फिगर समराइजेशन इसको बोलते हैं। एक बार में पता चलती है अच्छा पूरे साल में ये, या जिस भी पीरियड के लिए वो अकाउंट बनाया जा रहा है, यूजुअली एनुअली हम बना रहे हैं, तो एनुअली हमें वो फिगर फिर पता चलती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड समराइजिंग। अब बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनके बेसिस पर नेचुरली हम एनालिसिस कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इस साल की हमारी टर्नओवर क्या है, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, हम इन सब चीजों को इजीली समझ सकते हैं। एंड फिर जब भी उसके रिजल्ट्स होते हैं वो सब यूजर्स को कम्युनिकेट कर दिए जाते हैं। यूजर्स में कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी है, मैनेजमेंट भी है, इन्वेस्टर्स भी हैं, मनी लेंडर्स भी हैं, even employees and customers can be users of these accounting informations. So I think the process of accounting is very much clear. First, you have to identify transactions, record them, classify them, summarize them, and then communicate the results to the users. आजकल ऐसे शानदार अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो कि आप एक बस एंट्री कर दो उसके अंदर, उसके बाद वो पूरा का पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक सेकंड्स के अंदर, मे बी लेस देन ए सेकंड के अंदर कंप्लीट करके आपके सामने ले आते हैं। लेकिन पुराने जमाने में जब मैनुअल अकाउंटिंग हुआ करती थी, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अपनी जो फर्स्ट जॉब कभी ज्वाइन की थी 90s में, उस समय मैंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जब ज्वाइन किया था तो मैनुअली हम बैठ के लेजर बैलेंसिंग किया करते थे। रात के 10-10 बज जाते थे जब बैलेंस शीट सबमिट करने का प्रेशर होता था, और अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस हो तो बार बार उसको कैलकुलेटर के ऊपर रीचेक कर रहे हैं। आज कितना आसान हो गया, एरर तो कैलकुलेशन में हो ही नहीं सकती, कंप्यूटराइज वर्किंग है और सारा प्रोसेस अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर्स इजीली कर देते हैं। बट फिर भी मेरे को सॉफ्टवेयर्स में भी काम करने का जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है जब तक बेसिक्स क्लियर ना हो सॉफ्टवेयर पर भी काम करने में मजा नहीं आता है। तो अगर आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको ये अकाउंटिंग प्रोसेस या जो भी अकाउंटिंग में हम पढ़ रहे हैं उसकी थॉरो नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। Then only even the softwares will give you the best results. ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ते हैं। थैंक यू।